प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक जमींदार था। उसने अपने अकाउंटेंट को बोला कि 7 दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ। 7 दिन में मुझे बताओ कि मेरा कितना बिजनेस है, कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है। अकाउंटेंट गया और 7 दिन बाद वापस आया। उसके हाथ में एक कागज़ था। अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज, मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी कोई काम ना करे, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, तब भी वह खा सकती है। जमींदार खुश हो गया। जमींदार के दिमाग में दूसरा सवाल आया। वह सोचने लगा कि 7 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास में है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह बात जमींदार के दिमाग में घूमने लगी। जमींदार घर गया तो मन नहीं लग रहा था। जमींदार की पत्नी ने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बता नहीं रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करूं। लेकिन जमींदार के दिमाग में ना चाहते हुए भी सवाल बार बार गूंजने लगा। एक दिन वह अखबार पढ़ रहे थे तो मालूम चला कि उनके शहर में एक संत आए हैं। वह कथा सुनने के लिए वहां चले गए। सोचने लगे कि शायद कोई सलूशन मिल जाए। उन्होंने कथा सुनी। कथा के बाद में महाराज जी के चरणों में जाकर के बैठ गए और बोलने लगे कि आप जो बोलोगे वह पूजा करूँगा, आप जो बोलोगे वह दक्षिणा दूंगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने बोला कि क्या सवाल है। तो जमींदार ने कहा कि 7 पीढ़ी तक का तो मेरे पास में पैसा है, लेकिन महाराज जी मुझे बताइए कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। संत ने कहा कि आपको एक काम करना है, बहुत सारा दान नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। आपके शहर में जो बस्ती है, उस पुरानी बस्ती में सबसे आखिरी में बूढ़ी अम्मा की एक झोपड़ी है। बूढ़ी अम्मा के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, बड़ी परेशान रहती है। उनको जा कर के आधा किलो आटा, दाल दान करना है। बस इतना सा काम करो, आपकी ज़िंदगी में कृपा आने लगेगी। जमींदार खुश हो गया। जैसे ही कथा से निकला, फटाफट से नौकर को बोला कि 1 क्विंटल आटा की बोरी भरकर गाड़ी में डालकर फटाफट बस्ती में पहुंच जाओ। झोपड़ी मिल गई। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा बाहर आई। जमींदार ने कहा कि हम आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर आए हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। अम्मा ने मना कर दिया कि क्या करूँगी बेटा, मैंने तो आज खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। फिर भी जमींदार ने जिद किया कि आप आराम से ज़िंदगी बिताइए, आपको कोई परेशानी हो मुझे याद कीजिएगा। अम्मा ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको तो आटा दान करना था। उसने कहा आप मेरी बात सुनो, आप 1 किलो आटा ही रख लो, कल के लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, अब कल की चिंता नहीं है, मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाइए आराम कीजिए। अब जमींदार को समझ में आया कि महाराज जी ने यहाँ झोपड़ी में अम्मा के पास ही उन्हें क्यों भेजा था। उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई। दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की भी कोई सीमा नहीं है। कोई इंसान दाल चावल खा करके भी खुश हो जाता है और कोई पनीर खाने के बाद में भी खुश नहीं रहता। सच बात तो यह है कि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। धन्यवाद।